तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को स्मैकडाउन से। एंड भाई मेरी जो एक्साइटमेंट है ना, मुझे मन करा माइक पे चिल्लाऊं। सर्वाइवर सीरीज इतना क्लोज आ चुका है, कल का स्मैकडाउन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू ऑल नो कि ये गो होम से होने वाला है सर्वाइवर सीरीज से पहले का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर से शिकागो में होने वाला है, तो आप लोग को क्या एक्सपेक्ट करना है वो भी आपको मालूम ही है। वैसे शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कंफर्म किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने उससे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस करा है अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच, जहाँ पे कि जजमेंट डे को चैलेंज करने वाली है अपनी स्ट्रीट प्रॉफिट्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। देखो वैसे तो मालूम ही है कि कौन जीतेगा यहाँ पे, कौन हारेगा, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम सबने देखा है कि जो निक एल्डिस ने गए थे मंडे नाइट रॉ पे, एडम पियर्स से वो मिले थे, मीटिंग वगैरह की बात की थी। तो आखिर क्या बना रहे हैं ये लोग आपस में, क्या कुक कर रहे हैं वो तो यही जाने। अभी के हिसाब से थोड़ा सा तो है ये मेरे दिमाग में कि हाँ कुछ हो सकता है। एंड स्पेशली बिकॉज हमने सुना है कि टाइटल स्प्लिट हो सकती है सर्वाइवर सीरीज के बाद, तो कल आपको शायद कुछ ट्विस्ट देखने को मिले। टाइटल चेंज तो नहीं लगता मुझे, लेकिन हो सकता है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू हिंट करते हुए दिखे। एक और चीज़ कंफर्म करिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन के लिए, एंड वो होने वाला है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट विद केविन ओवंस। केविन ओवंस की जो सस्पेंशन है वो लिफ्ट कर ली गई है, एंड केविन ओवंस वापस आएंगे स्मैकडाउन में एंड ग्रेसन वॉलर इफेक्ट को ज्वाइन करेंगे। पता नहीं इनका मैच होगा सर्वाइवर सीरीज में या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ये एक सेगमेंट है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कंफर्म करा है। ऑफिशियल तो यही दो चीज़ें कंफर्म है, इसके अलावा भी चीज़ें होंगी फॉर श्योर। वॉर गेम्स एंड सर्वाइवर सीरीज के लिए प्रॉपर बिल्ड होगी। अभी के हिसाब से ये कुछ है स्मैकडाउन का एडवर्टाइज्ड कार्ड। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जेड कारगिल को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या करा, जेड कारगिल को साइन करा, उसके बाद खूब दिखाया टेलीविजन पे, रॉ पे, स्मैकडाउन पे, एनएक्सटी में, उसके बाद पेपर व्यूज में भी दिखाया उनको बैकस्टेज वगैरह, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ करा नहीं, गायब ही है जेड कारगिल इतने टाइम से। एंड अब फैंस क्वेश्चन तो कर रहे हैं कि भाई ये क्या किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। ऐसे में लास्ट जो हमने रिपोर्ट सुनी थी, पता नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं, मैंने तो पढ़ा था वैसे, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लान्स नहीं है, प्लान्स उनके पास हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली करना क्या चाहती थी कि जेड कारगिल को साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज करना चाहती थी एंड फुल फ्लेक्स करना चाहती थी कि देखो हमने इनको साइन करा है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या करा फ्लेक्स करने के लिए, उनको रॉ में लेकर आई, स्मैकडाउन में लेकर आई, एनएक्सटी में लेकर आई, पेपर व्यूज तक में लेकर आई, बैकस्टेज वगैरह। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको ऑलमोस्ट सारे शो पे एक तरीके से दिखा दिया कि देखो हमने इनको साइन करा है। सो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू उस टाइम पे फ्लेक्स कर रही थी। प्लान्स जो डब्ल्यूडब्ल्यू के हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी भी वही रख रही है जो उनके पहले थे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स है वो अभी तक किसी को मालूम है नहीं। लेकिन बुली रे रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो में एक बहुत ही अच्छा सजेशन देते हैं जेड कारगिल के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जेड कारगिल को ऐसे बुलाना चाहिए, ऐसे डेब्यू कराना चाहिए, एंड इससे वो एक रिकॉर्ड भी बना देंगी मैसिव सा। तो आखिर क्या कहते हैं बुली रे वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग स्टेटमेंट देख सकते हो बुली रे की। कहते हैं बुली रे, राइट नाउ शी हैज़ नॉट बीन सीन एज मच ऑन टीवी बिकॉज यू कांट जस्ट कीप शोइंग समबडी एंड डूइंग नथिंग विद इट बिकॉज देन यू गेट टायर्ड ऑफ सीइंग देम डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। क्लोजर टू द रोयल रंबल मे बी सी पॉप्स अप एंड देन यू ब्रिंग हर in the rumble. Give me a logical reason in the world of sports entertainment why Jade Cargill could not debut at the Royal Rumble and when. तो कहते हैं यहाँ पे बुल्ली ने बहुत लॉजिकल बात कही है। कहते हैं कि अभी देखो ना डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा ही करे एक तरीके से उनको नहीं दिखा के, क्योंकि आप बस उनको दिखाओगे फिर कुछ करोगे नहीं उनके साथ बुकिंग वगैरह, तो लोग टायर्ड हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, भाई ये क्या है की चीज़ है, फिर कैरेक्टर आगे बढ़ेगा नहीं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक तरीके से सही कर रही है। एक चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, जब रॉयल रंबल करीब आए तो जेड कारगिल को बुला सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी रंबल में बुला सकते हैं। जेड कारगिल आए, रॉयल रंबल मैच में पार्टिसिपेट करें एंड वहीं पे करे अपना इन रिंग डेब्यू एंड उस मैच को जीत जाए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपने जेड कारगिल को इतना एडवर्टाइज करा है, इतना फ्लेक्स करा है, तो सीधा डेब्यू उनका कराओ रॉयल रंबल में एंड जीता दो। ये कुछ कहना है बुली रे का। अब इससे क्या होगा, इससे बनेगा एक रिकॉर्ड, क्रिएट होगी हिस्ट्री। जेड कारगिल अगर ये कर देती हैं इन रिंग डेब्यू रॉयल रंबल में जीत जाती है मैच को, सॉरी, अगर ये मैच जीत जाती है तो देन वो फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बनेंगी जिन्होंने ऐसा कुछ कभी किया होगा। मतलब फर्स्ट सुपरस्टार जो कि रॉयल रंबल के अंदर डेब्यू करके उस मैच को जीत जाए। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है जेड कारगिल के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी क्लोज आ चुकी है इस चीज़ के, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू ये डिसीजन ले एंड सजेस्ट तो कुछ यही करते हैं बुली रे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द मेगा स्टार एले नाइट को लेके। काफ़ी सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एक बात बताओ हमें, सर्वाइवर सीरीज इतना क्लोज आ चुका है एंड अभी परसों हो जाएगा हमारे इंडिया में तो एक तरीके से, तो अब ये सर्वाइवर सीरीज हो रहा है तो यहाँ पे एले नाइट का मैच क्यों नहीं है? पिछले इवेंट में वो इतने ज़्यादा हाईलाइटेड थे एंड इतना इनको पुश मिल रहा रिसेंटली में, तो आप सर्वाइवर सीरीज के कार्ड में इनको क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? करेंटली 5 मैचेस कंफर्म्ड है, एक मेंस एंड विमेंस वाला हो गया अपना वॉर गेम्स मैच, ये 2 मैचेस हो गए। उसके बाद विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, रिया रिप्ली जो स्टाक का, उसके बाद कार्लिटो एंड सैंटोस एस्कोबार कंफर्म है एंड इंटरकॉन्टिनेंटल
मैडलर टाइटल का मैच कंफर्म है, यानी कि गुंथर और मिज का। तो ये 5 मैचेस हैं शो पे। आप चाहो तो एक और मैच ऐड कर सकते हो, स्पेशली क्राउड इतनी ज़्यादा होने वाली है वहाँ पे, तो आप कार्ड में ऐड कर सकते हो, यानी तो किक ऑफ्स में भी कोई ना कोई मैच डाल सकते हो। हालांकि मुझे मालूम है लोग देखना नहीं चाहेंगे एलए नाइट को किक ऑफ्स में, बट स्टिल एक मैच ऐड तो हो सकता है ना कार्ड के अंदर। तो अब फैंस क्वेश्चन कर रहे हैं कि एलए नाइट का मैच ऐड होगा, तो देखो गाइस चांसेस तो है, हो सकता है कि कल के स्मैकडाउन में एलए नाइट एंड सोलो सिकोआ का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर दे सर्वाइवर सीरीज के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि वो पेपर व्यू मिस करें। मोमेंटम अच्छा बना हुआ है उनका एंड क्यों ही इसको बर्बाद करना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कल के स्मैकडाउन में एलए नाइट एंड सोलो सिकोआ का मैच में भी सेट हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज के लिए। एंड सिर्फ एलए नाइट ही नहीं, सोलो सिकोआ के पास भी अच्छा मोमेंटम है, जॉन सीना को हरा कर आ रहे हैं, तो उनका भी सेंस नहीं बनेगा पेपर व्यू को मिस करना। एंड हो सकता है कि कल के स्मैकडाउन में आपको ये दोनों आपस में भिड़ते हुए दिखें, मतलब एक दूसरे को फेस ऑफ दें एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके मैच को कंफर्म कर दे, अनाउंस कर दे सर्वाइवर सीरीज के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सीएम पंक चैंट्स को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत ही मैसिव सीएम पंक चैंट्स एक्सपेक्ट कर रही है कल के स्मैकडाउन में। अपडेट आई है ये रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, एंड स्पेशली क्योंकि स्मैकडाउन शिकागो में होने वाला है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ एक्सपेक्ट करेगी। रेसलिंग ब्लॉग का कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई नोज एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर सीएम पंक चैंट्स, दे नो दे विल बी लाउड टुनाइट एंड स्पेसिफिकली टुमारो नाइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छे से मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिपेयर्ड है सीएम पंक चैंट्स के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई को मालूम है कि जो चैंट्स है वो लाउड होंगे स्मैकडाउन में एंड शिकागो सर्वाइवर सीरीज दोनों में, क्योंकि स्मैकडाउन भी उसी एरिना से होने वाला है जहाँ पे कि होने वाला है अपना सर्वाइवर सीरीज। तो आई गेस कि स्मैकडाउन में भी स्टेज में कुछ तो चेंजेस होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं होगा तो सर्वाइवर सीरीज में तो स्टेज होने ही नहीं वाला वैसे भी। तो अभी के हिसाब से जो है ये कुछ बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रिपेयर्ड है, प्री प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई कि हाँ सीएम पंक के चैंट्स आएंगे एंड हमें उनको काउंटर करना है, या फिर पता नहीं वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं एंड ये है एक मैसिव बॉम्ब। क्या है ये मैसिव बॉम्ब, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही भयंकर सी चीज़ हुई है सीएम पंक को लेके। आपको याद होगा रैंडी ऑर्टन के रिटर्न से कुछ महीने पहले रैंडी ऑर्टन का एक रीमास्टर्ड थीम आया था रेफ थ्योरी की तरफ से, जिसको लेके वो बार बार टीज भी कर रहे थे कि भाई देखो ये थीम आया है, ऑर्टन आ सकता है वापस, एंड ऑर्टन का रिटर्न हुआ। हालांकि ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, लेकिन सीएम पंक की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी है तो नहीं, अगर होंगे भी तो हमें नहीं पता है। अभी क्या हुआ है कि सीएम पंक का जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाला थीम है उसका रीमास्टर्ड वर्जन आया है लिविंग कलर्स की तरफ से, यानी कि जो इसके आर्टिस्ट हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस सॉन्ग के जो राइट्स हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीएम पंक एंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग कलर्स के ही पास है। मुझे लगता है कि सीएम पंक इसको ओन करते हैं और कोई नहीं, क्योंकि एडब्ल्यू में भी सीएम पंक इसी थीम के साथ गए थे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी पहले वो इस थीम को यूज़ कर चुके हैं। इसका मतलब सिंपल है कि वो कहीं पे भी ये थीम यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी वापस आएंगे वो तो इस सेम थीम के साथ आ सकते हैं। अभी एक रीमास्टर्ड वर्जन आज के आज ही रिलीज हुआ है, जस्ट बिफोर सर्वाइवर सीरीज एंड स्मैकडाउन, जो कि शिकागो में होने वाला है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है बहुत मैसिव है, ये वाली चीज़ बहुत ही मैसिव है एंड इसको रिलीज करा गया है। कहा जा रहा है लिविंग कलर हैव रिलीज्ड अ रीमास्टर्ड वर्जन ऑफ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी टुडे। एंड सही में भाई अगर आप इसको जाके स्पॉटिफाई पे ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगा एंड आप सुन भी सकते हो। तो थोड़े बहुत चेंजेस करे इन्होंने वोकल्स में, बीट्स में, लेकिन है ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ही। तो आखिर आप इसी टाइम पे क्यों रिलीज करोगे? इसके पीछे के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो सिंपल कि सीएम पंक वापस आ सकते हैं एंड दूसरा हो सकता है कि जो लिविंग कलर्स हैं इनको चाहिए होगी एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स, इसलिए इन्होंने हाइप का यूज़ किया है। हाइप इनको मालूम है कि सर्वाइवर सीरीज के अराउंड है सीएम पंक की, तो इसीलिए शायद ये इस रीमास्टर्ड वर्जन को लेकर आए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं, बट आई होप कि पहला ऑप्शन हो सीएम पंक आ रहे हो। आप लोग अपने थॉट्स बताना कमेंट करके। ये थीम रिलीज़ करी गई है तो एक मैसिव चीज़ है। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है गाइस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूम अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे एंड ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को। सबके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।